जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट अगस्त 2023। मीन लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों में ड्युअल नेचर पाया जाता है, दोहरा गुण पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिकता आध्यात्मिकता दोनों को ही साथ लेकर चलता है, काफ़ी हद तक मुक्ति की बातें करता है। साथ ही यहाँ पर गुरु से प्रभावित भी होते हैं, शुक्र से भी प्रभावित होते हैं। तो वही डुअलिटी इस प्रकार से पाई जाती है कि एक तरफ व्यक्ति भौतिक चीज़ों में लिप्त भी रहता है, ज्ञान की भावना भी उसके अंतर्गत साथ ही साथ चलती है। मतलब व्यक्ति कुछ भी अगर करता है तो उसके पीछे वो व्यक्ति लॉजिक जानकर पहले और उसके बाद फिर उसको करने का पूर्णतः प्रयास भी करता है। इस प्रकार का प्रभाव पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि जल तत्व राशि रहती है, जल तत्व लगन है, तो यहाँ पर पाएंगे इमोशंस, भावुकता, ये काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर रहता है, भावुकता होती हैं, विश्वास के बंदे होते हैं और सदा हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं और किसी एक व्यक्ति का साथ इनको हमेशा चाहिए रहता है और थोड़ा कंफर्टेबल जोन ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो जो कि गुरु राहु के साथ गोचर कर ही रहे हैं और द्वितीय भाव में गुरु का राहु के साथ चल रहा है गोचर, जो कि लग्नेश साथ साथ दशमेश भी हैं। लगन और दशम का संबंध धन भाव से, विशेषतः धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय अभी आपका चल रहा है, लेकिन जो संचित धन है उसको लेकर समस्या अभी बनी हुई है और अभी आने वाले समय में भी अभी थोड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। खासकर धन अच्छा कमाओगे, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे होगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। थोड़ा क्या रहेगा यहाँ पर अभी इस समय में आपका परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान चल रहा है, मेन फोकस फैमिली को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट, परेशानी, प्रॉब्लम्स या परिवार किसी तरीके से अचानक से आकस्मिक रूप से किसी कष्ट की स्थिति में आ गया है, जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित है, परेशान हैं, या आपके किसी एक निर्णय के कारण आपका परिवार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की स्थिति या पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति में अभी आप घिरे हुए हैं, तो ये सब संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही गुरु की दृष्टि में अमृत है और गुरु की दृष्टियाँ षष्ठम भाव पर हैं। षष्ठम भाव पर पढ़ने से अगर किसी भी तरीके की दिक्कतें जो आ रही हैं, संघर्ष आ रहा है, उस समय आपको मतलब कहीं ना कहीं शांति मिल जाएगी ये स्थिति। साथ ही जो भी आपके शत्रु बाधा रहेंगी उसको आप कहीं ना कहीं एक तरीके से सलाह देकर या समझाते हुए अपने शत्रुओं को दूर करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि अभी इस माह में अभी हम बताएंगे, अभी मंगल की क्योंकि सीधी दृष्टि लगन पर है, तो आपका गुस्सा इस माह काफ़ी अधिक रहेगा, क्योंकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि भी रहेगी और फिर मंगल की सीधी दृष्टि भी रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि खासकर आपको ध्यान रखना होगा 18 अगस्त तक जब तक मंगल सिंह में है तब तक तो आपको अपनी स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी समय आपका अच्छा नहीं है, खासकर 18 अगस्त तक तो आपको विशेष सावधान रहना है। वहीं गुरु की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर ज्ञान की दृष्टि है, तो ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, कि अगर आप किसी तरीके का कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आप अपने ज्ञान से, अपने बल से और आप अपने आराम से वहाँ पर अपना कंपटीशन वगैरह क्लियर कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा समय है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की वृद्धि। अष्टम भाव एक्टिवेशन में, इसमें काफ़ी बातें अभी पता लगेंगी जब शुक्र का वक्री अवस्था में प्रभाव भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान में वृद्धि भी रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में यहाँ पर दोनों ही तरीके की बातें देखने को मिलेगी, अच्छी और बुरी, जिसका हम अभी आगे आने वाले समय में आगे चर्चा करेंगे। वहीं कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ के लिए भी धन लाभ होने की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर, विशेषतः कर्म स्थान पर भाग्य की दृष्टि गुरुदेव फायदा ही देंगे। राहु का भी प्रभाव है, आप हो सकता है ऑनलाइन काम में जा सकते हैं, किसी तरीके का ऑनलाइन काम, फॉरेन से जुड़कर काम कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको फायदा लगेगा, लाभ आपको मिलेगा और आपका कुछ हो सकता है कि नया बिजनेस वगैरह आप करना सोच रहे हैं, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन विशेषतः एक सही स्थिति में आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपने खुद के व्यापार धन और व्यापार में इन्वेस्टमेंट वगैरह, बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शनिदेव 12वें घर में चल रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि इन्वेस्टमेंट
आपका जो रहेगा वो बड़ा ही होगा। राहु का सेकंड हाउस पे प्रभाव भी है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर पता लगती है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। सावधान रहना है, गलत संगत से बचे रहना, क्योंकि संगति खराब दिख रही है, गलत संगत जुड़ सकती है, तो ध्यान रखना। अब हो सकता है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ऐसी होगी कि जिन्हें गलत लोग ही जुड़ते हैं, गलत लोग जुड़ने की संभावना है, ऐसी दशा वगैरह चल रही है, तो उनके लिए ये दिक्कत का भी समय रहेगा। अन्यथा और लोगों को हो सकता है कि एक ऐसा मतलब किसी अन्य संस्कृति वगैरह, सभ्यता संस्कृति के व्यक्ति आपसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वो एक लोग आपसे जुड़ सकते हैं और वो आपको लाभ देने वाले रहेंगे, फायदा देने वाले आपको रहेंगे। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए सूर्य का प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, सूर्य यहाँ पर षष्ठेश बनते हैं और पहले कर्क राशि में 17 अगस्त तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। षष्ठेश का 6th लॉर्ड का 5th में जाना, ये एजुकेशन में प्रॉब्लम 17 अगस्त तक देगा आपको। बच्चों से संबंधित परेशानी दे सकता है। बच्चों के यहाँ पर भी जो गर्भवती महिला है उनको विशेष तौर पे सावधान रहना है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत ईगो इश्यूज रह सकते हैं इस समय के अंतर्गत, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। जॉब के लिए क्योंकि अपने से 6 से 12th भी हो गए, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह मुकदमे में विजय, ये आगे भी समय पूरा माह आपके लिए अच्छा देखने को मिल रहा है कि किसी तरीके की शत्रु बाधा वगैरह है तो वहाँ पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। किसी तरीके का इंटरव्यू वगैरह अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी क्लियर होने की पूरी संभावना है। मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जॉब में भी चेंजमेंट किया जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने के भी पूरी संभावना इस माह में आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी आपको। साथ ही पेट से संबंधित परेशानी आपको 17 अगस्त तक खासकर पेट से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना। पेट की स्थिति यहाँ पर दिक्कत बना सकती है आपको, तो ये एक स्थिति। थोड़ा सा ईगो का मतलब अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज को लेकर थोड़ा सा ईगो भी रह सकता है आपको 17 अगस्त तक, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय में आपको थोड़ा पावर की डिज़ायर बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? लग्नेश के साथ खुद राहु है, सूर्य का पंचम में गोचर, तो 17 अगस्त तक कहीं ना कहीं पावर की डिज़ायर ज़्यादा बढ़ेगी, जो ही कहीं ना कहीं उसी के कारण थोड़ा ईगो वगैरह इशू आ सकता है। पब्लिक परफॉर्मेंस अच्छी होती हुई दिखाई देगी, पब्लिकली आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे 17 अगस्त तक, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब इसके बाद सूर्य का स्वराशि होगा गोचर षष्ठम भाव में। अच्छी स्थिति है कि आपके लिए जॉब वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, या फिर किस तरह को कोर्ट केस है उनके लिए भी अच्छा रहेगा 17 अगस्त के बाद भी। और साथ ही कंपटीशन एग्जाम और खासकर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम में अटके हुए तो वहाँ पर आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे, वहाँ से आपको रिलीफमेंट मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा नौकर चाकर वगैरह परेशान कर सकते हैं, उनका थोड़ा वे कहेंगे कि हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, इस तरीके मतलब कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान में वृद्धि 17 अगस्त के बाद आपको देखने को मिल सकती है। ये एक प्रभाव थोड़ा मामा मौसी वगैरह से भी आपकी उनकी अथॉरिटी पावर बढ़ेगी और उनका थोड़ा रेस्पेक्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा उनकी डिज़ायर बढ़ेगी अपने मान सम्मान को लेकर, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं मंगल का प्रभाव जाने तो मंगल भाग्य का स्वामी भी है, धन भाव का स्वामी भी है, व्यापार भाव में बैठा है। भाग्य का स्वामी बनकर जब सप्तम भाव व्यापार के भाव में, तो ये तो बात तय है कि आपको भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा, आपके काम धंधे के अंतर्गत साथ मिलेगा। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, लेकिन साथ में भी क्या है, शत्रु राशि कन्या राशि के अंतर्गत गया है, तो वहाँ पर थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि जो काम करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े जिन्हें आप कम पसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ काम भी करते हुए दिखाई देंगे और काम करने के साथ साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत देखिए मंगल का प्रभाव पहले 18 अगस्त के बाद ये कन्या में आएंगे, 18 अगस्त से पहले सिंह राशि में आएंगे, तो पहले वहां का देख लेते हैं। 18 अगस्त से पहले जब ये सिंह राशि मतलब 18 अगस्त तक आपको ये सिंह राशि में छठे भाव में देखेंगे, तो आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जॉब इंटरव्यू वगैरह जो हमने बताया 18 अगस्त तक तो बहुत अच्छा, भाग्य का साथ भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे सब चीज़ों के लिए अच्छा है वहाँ पर। साथ ही धन भाव का स्वामी छठे में जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप डॉक्टर है तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं या फिर योगा से संबंधित जिम वगैरह भी कराते हैं, एक्सरसाइज रिलेटेड वर्क कराते हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा है। वकील वगैरह है तो बहुत अच्छा है। 6th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा समय है। लेकिन अगर आप इन सब से रिलेटेड पैसा नहीं कमा रहे हैं, नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपका धन, संचित धन गलत जगहों पर जा सकता है, रोग पर, शत्रु बाधा में, इस तरीके की चीज़ों पर गलत जगहों पर जा सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है। खासकर 18 अगस्त तक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपके क्योंकि मंगल का ये जो कन्या राशि में भी गोचर, छठी की राशि में गोचर, ये हेल्थ के इशू आपको देगा, ये खुद के आपके हेल्थ के लिए हो सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति। और खासकर ये परिवार से जुड़ी शत्रु बाधा,
मतलब पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति, ये भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी 18 अगस्त के बाद। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मंगल का जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे, तो मंगल की सीधी दृष्टि आएगी। तो इस माह पूरे माह आपको ध्यान रखना है, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो गुस्सा करने से बचना है। दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत मतभेद और झगड़े की स्थिति बन सकती है, खासकर कन्या राशि में वैसे ही गया है, झगड़े की स्थिति बन सकती है। 18 अगस्त के बाद देखने को आपको मिल सकती है कि कहीं ना कहीं कलह की स्थिति बन रही है, जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, ये एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। वो थोड़ा जल्दबाजी में गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए ऊर्जा उत्साह के साथ आप काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही रिलेशनशिप में भी उसका सुख प्राप्त करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी सामने दूसरे व्यक्ति के लिए आप काम करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर, जैसे कि हमने बताया, ध्यान रखना है अपना, गुस्सा करने से बचना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन 8वीं दृष्टि है, इसका मतलब अच्छे से कहीं ना कहीं फाइटिंग वगैरह करके, मतलब एक तरीके से किसी को मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म करने जैसी स्थिति जो होती है, तो वो एक स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं आप इस माह एक ऐसी अवस्था पर पहुंचने वाले हैं जब आप सोचेंगे कि भाई पारिवारिक जो कुटुंब है, जो एक साथ जुड़कर जहां आपका जॉइंट फैमिली है, कुटुंब है, उसको ख़त्म कर देते हैं, तोड़ ही देते हैं, इस तरीके के भाव आपके अंदर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो जैसे ही आप इस तरीके की बातों में आएंगे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी आप सेफ साइड ही रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब लेकिन इस तरीके की स्थितियां बनेंगी, ये एक प्रभाव। वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी भाव पर राहु, गुरु राहु का दोनों का प्रभाव, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना, क्योंकि पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है, द्वितीय भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव है, राहु केतु, मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 30वीं दृष्टि, पूर्ण पाप प्रभाव, मतलब ऐसी अवस्था देखने को मिलेगी आपको द्वितीय भाव से संबंधित, जहां पर आपका परिवार है, कुटुंबजन है, आपकी वाणी है, मुख वाले भाग हैं, आपको माउथ से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड, आपकी अगर आप मेल हैं तो राइट आई, फीमेल है तो लेफ्ट आई, आईज से रिलेटेड एक ऐसी नेगेटिव स्थिति में आप जा सकते हो, मतलब हेल्थ के इश्यू होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और खासकर ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसको मतलब अनसॉल्विंग प्रॉब्लम, आपको ऐसे लगेगा कि अनसॉल्विंग प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो केयरफुल रहना है आपको अपनी इन सब चीज़ों से संबंधित। साथ साथ यहाँ पर क्या आपकी सेविंग्स भी है, तो संचित धन को लेकर, तो ये टोटल पाप प्रभाव आ रहा है। टोटल पाप प्रभाव जब आ जाता है राहु केतु मंगल शनि का, तो उस अवस्था के अंतर्गत कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता, मतलब उस पर एक तरीके से ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि व्यक्ति के हाथ बंद जाते हैं, कि सब कुछ पता होते हुए, सब कुछ होते हुए व्यक्ति उस चीज़ से संबंधित या उस परेशानी से संबंधित कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने आप को बड़ा मतलब बंधन में व्यक्ति महसूस करता है उस विषय को लेकर, उस चीज़ को लेकर। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेगा। बस ये ध्यान यही रखना है आपको कि यहाँ पर बोलते समय, बात करते समय बचना है, लड़ाई करने से बचना है, झगड़ा करने से बचना है, वाद विवाद करने से बचना है। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी कहा है आपको मुख से संबंधित जो रोग की बात करी है, खासकर यहाँ पर देखो, ये जो जब पूर्ण पाप प्रभाव जाता है, तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में मतलब कैंसर इत्यादि इस तरीके के संबंध होंगे, तो उनका यहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेशन में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की अल्सर वगैरह ये चीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल खुद भी अपने से छठे भी गया है, कन्या राशि में गया है, 8वीं दृष्टि डाल रही, राहु के तो मंगल शनि सबका प्रभाव आ रहा है, लग्नेश खुद राहु के साथ है, टोटल यहाँ पर पाप प्रभाव में चल रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, अपनी हेल्थ को लेकर मेन सावधान आपको रहना है। जिनकी जन्म कुंडली में इस तरीके के योग हैं, दशा वगैरह लग रही है, रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा, सभी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसको हम फिर से कह देते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है। अब देखिए इसके बाद बुध का प्रभाव, बुध जो कि चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी है। अब देखिए सप्तम भाव का स्वामी तो अपने से छठे चला गया, 12वें अपने से 12वें चला गया कुंडली के छठे घर में। अब क्योंकि ये पूरे 1 अक्टूबर तक लंबे समय से गोचर चल रहा है सिंह राशि में बुध का, मतलब कि पूरे अगस्त माह में बुध सिंह में दिखेगा ही, फिक्स साइन में दिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार को लेकर, आप अपने घर को लेकर, अपनी मदर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ों में फिक्स होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर आपने जो ठान ली, जो सोच लिया, जो बुद्धि में एक बार डिसीजन ले लिया बेसिकली, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बड़ा ही फिक्स हो जाओगे, और उस पर आपका कहीं ना कहीं ईगो भी काम करेगा, कि हो सकता है ईगो रिलेटेड इश्यूज अपने डिसीजन को लेकर आपको इन सब से संबंधित आ जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी वो हो सकता है। अब क्योंकि ये चतुर्थेश बनकर छठे में गया है, जैसा कि हमने कहा, तो इसका मतलब ये भी रह सकता है इस समय के अंतर्गत आप अपने घर को, आपका घर लोन से हो सकता है, फिर
प्रॉपर्टी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद वगैरह की स्थिति में आना, या फिर आपका घर किराए में भी बदल सकता है। ये जिनकी जन्म कुंडली में योग होंगे उन्हीं पर ही होगा, हम हमेशा ये बात कहते हैं। अन्यथा फिर थोड़ी बहुत ही बस झगड़े वगैरह, थोड़ी बहुत परेशानी, कष्ट की स्थिति इसी तरीके से निकल कर चली जाती है उससे संबंधित। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि रेंटल भी होने की संभावना है, तो रेंटल में हो सकता है कि मान लीजिए अब आप हो सकता है किसी भी तरीके के, हो सकता है किसी के साथ रह रही हैं आप, हो सकता है कोई परिवार का व्यक्ति है उसके साथ, उसके साथ आप रह रहे हैं। अब वहाँ पर क्योंकि सिंह राशि में भी गया, ईगो काम करेगा, मतलब स्वाभिमान आपका बढ़ेगा, अहंकार का भाव आएगा, जिसके कारण आप कहेंगे कि मैं भाई घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं अब किराए के घर में जा रहा हूँ। इस तरीके की बातें आपके साथ होनी स्वाभाविक सी लगती है यहाँ पर, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो दिखने को मिल ही रहा है, लग्नेश के साथ ये भी सब जो दिखा है, पारिवारिक वगैरह सारी चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करें तो ये यहाँ पर संभावना इस तरीके की बनती दिखती है। वहीं बुध सप्तम छठे में जाना, तो पार्टनर बीमार रह सकता है, पार्टनर का हेल्थ इशू आ सकता है, या फिर ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि वो अपने से बाहर में हो सकता है कि आप अपना व्यापार को कहीं दूर देश प्रदेश से जोड़कर, क्योंकि भाग्य का तो साथ आपको व्यापार के अंतर्गत मिलना है, तो ये एक संभावनाएं भी देखने को आपको मिल सकती है। या फिर आपका व्यापार जो होगा वो सिस्टम से संबंधित, जैसा कि हमें बताया, हो सकता है कि आप एज ए कंसल्टेंट, डॉक्टर वगैरह, मतलब इस तरीके के काम, वकील वगैरह हो, ये सब चीज़ें, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वहाँ पर आपको अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छा लाभ, आप अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक अच्छे से दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना कि आपके जब मंगल का प्रभाव आएगा तो कहीं ना कहीं सप्तम जब छठे में रहेगा, मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये संभावना में हो सकता है आपको आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी से दूर जाना पड़ रहा है, अकेलापन की स्थिति जीवन साथी के साथ आ सकती है इस समय में, खासकर 18 अगस्त के बाद ये आपको स्थिति देखने को मिल सकती है। अब देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव बहुत खास है इस बार, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में शुक्र का कर्क राशि के अंतर्गत गोचर चल रहा है। ये ऐसे ग्रह हैं जो 15-20 दिन या 30 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन इस लंबे समय के लिए जब गोचर में आते हैं तो पूर्णतः प्रभाव छोड़कर जाते ही जाते हैं। क्या प्रभाव छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये अष्टमेश है, तृतीयेश है, पंचम में बैठे हैं। अष्टम भाव में आपके सीक्रेट्स हैं, आपके गुप्त रहस्य हैं, और ये गुप्त रहस्य किससे संबंधित हो सकते हैं? किसी स्त्री से संबंधित, किसी तरीके के आपके गुप्त संबंध, मतलब शारीरिक संबंध भी हो सकते हैं, वहाँ पे फिजिकल वगैरह वो भी आ सकता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप वो भी आ सकता है, यहाँ पर प्रेम संबंध, लव वगैरह, लव रोमांस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या फिर शुक्र हो सकता है किसी तरीके की ज्वेलरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में आपके पिछले पुराने संबंध की ओर ज़्यादा, क्योंकि चित्त में आ गया, कहीं ना कहीं ज़्यादा विचार विमर्श, ज़्यादा सोच रहे हैं आप उन सब चीज़ों के बारे में जो हमने अभी बताई है कि भाई हो सकता है प्रेम संबंधों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई किसी तरीके का गलत रिलेशनशिप, गलत काम आपने किया हो, उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब वे चीज़ें हावी होती हुई आपके चित्त पे डेरा डाल लेंगी, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। या आपके कोई पिछले पुराने गुप्त रहस्य हैं उनके बारे में आप सोचेंगे, तो ये सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव भी पूर्ण रूप से एक्टिवेशन में, गुरु की दृष्टि है, शनि वक्री होने से शनि की भी दृष्टि है। जो व्यक्ति ज्योतिष वगैरह विद्या सीखना चाहते हैं, शुक्र पंचम में आएंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय रहेगा कि कहीं ना कहीं नाड़ी ज्योतिष खासकर उसका ज्ञान भी आपको मिलता हो, या आप उस तरीके का ज्ञान लेते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी गलतियाँ, या शुक्र के केस में यहाँ पर वीडियो, किसी तरीके का वीडियो लीक हो जाना, किसी तरीके का मतलब ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती है। वीडियो से रिलेटेड भी आपका कहीं ना कहीं ये भी पुराना कनेक्शन जो है किसी तरीके का, वो भी यहाँ पर सामने आपका आ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब एक और बात है, क्योंकि अष्टमेश का संबंध पंचम से और वो 11th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो ये समय में आकस्मिक धन लाभ, जैसा कि मैंने बताया भी है, अचानक से सडन गेन, और लग्नेश के साथ राहु का भी होना, बड़ा धन लाभ की ओर भी आप जाएंगे, कुछ बड़ा धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कब करेंगे? जब मंगल का गोचर ये सिंह से लेकर निकलकर, क्योंकि धनेश आपका सिंह से लेकर कर कन्या में चला जाएगा, तब फर्क पड़ जाएगा वहाँ पर। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी 18 अगस्त के। अगर आप शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट में ध्यान जा रहा होगा और ध्यान जाएगा भी, क्योंकि कुछ बड़ा करना है, समय ऐसा ही चल रहा है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनाना है, तो ये एक स्थिति जो चल रही है, इसमें 18 अगस्त के बाद स्थिति ऐसी मिलेगी कि आप शेयर मार्केट वगैरह में कहीं आकस्मिक धन लाभ की ओर जा सकते हैं, और आपको वहाँ पे लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। थर्ड लॉर्ड बनकर भी वो शुक्र पंचम में आया है, तो देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी एफर्ट वगैरह कर रहे हैं, वो भी एक स्थिति, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे इस पूरे माह, इस माह के अंतर्गत आपके बच्चे
लग्जरियस चीज़ों के प्रति पीछे भाग रहे हैं, कह सकते हैं, डिज़ायर उनकी बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम संबंधों में जा रहे हैं, वो भी संभावना पूरी दिखेगी। और कहीं ना कहीं उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों को लेकर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट को लेकर, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या कहीं ना कहीं लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हुए दिखाई देंगे। अब मतलब भूमि भवन वाहन सुखों की तरफ, बेसिकली लग्जरियस कंफर्ट की तरफ ज़्यादा देखने को उनका रुझान देखने को आपको मिलेगा। तो ये भी पूरी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद गुरु का प्रभाव जान चुके हैं, राहु का प्रभाव बता ही दिया आपको। राहु के कारण यहाँ पे दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ से रिलेटेड पार्ट में दिक्कत आने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव तो चल ही रहा है। राहु का प्रभाव राहु के साथ क्योंकि अभी गुरु की दृष्टि है, तो फिर भी थोड़ा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और अब इनका आपस में जो डिग्री वाइज भी है वो भी थोड़ा ये डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है, शनि आपका 11th लॉर्ड बनकर 12th हाउस में मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। पिछले पुराने आपने कुछ सोचे होंगे कि भाई मेरे को वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहेंगे। बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा बड़ा होगा। हो सकता है किसी तरीके का हॉस्पिटल, आश्रम वगैरह इस तरीके की चीज़ों पे जाए। अन्यथा वो डिपेंड है आपका, क्योंकि 12वें घर में तो हॉस्पिटल भी है, जेल भी है, आपका विदेश भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से कमाई आप करिए, वहाँ से जुड़िए और आपके लिए लाभ मिलेगा। आप इंटरनेशनल कंपनी में अपना इंटरव्यू वगैरह दीजिए और वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा और आपको लाभ मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ये दान भी बताते हैं, गरीब लोगों की सेवा या गरीबों के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर काम करें जिससे बहुत बड़े मास लेवल पर बहुत बड़े लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो, लाभ हो। इस तरीके का काम करने का आपका समय चल रहा है, क्योंकि शनिदेव आपका इन्वेस्टमेंट तो कराएंगे। आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं व्यय में जाएगी या फिर बाहर से आएगी, फॉरेन से आएगी, जैसे कि हमने बताया। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर कि जो हमने जैसे बताया कि थोड़ा डोनेशन वगैरह दान देते रहिएगा, जिससे आपका शनिदेव के यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले। अब देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जैसे कि पड़ी रही है, मेन तो आपका 2nd हाउस से रिलेटेड हमने काफ़ी बार आपको बता ही चुका है। सीधी दृष्टि रहेगी 6th हाउस पर, यहाँ पर गुरु का प्रभाव है, साथ साथ मंगल और सूर्य वगैरह ये प्रभाव जो लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके शत्रु मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कंपटीटर पर हावी होकर कंपटीशन जीतेंगे। वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर, विशेषतः आप अपने पिता के लिए, गुरु के लिए, और विशेषतः वहाँ पर भी गुरु 11th हाउस में स्वराशि, तो कहीं ना कहीं गुरु आश्रम के लिए बड़ा विशेष कर्म आप करने जा रहे हैं। बड़ा कर्म यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि आप अपने गुरु के लिए, गुरुजन के लिए या पिता के लिए कुछ बड़ा कुछ बनवाना चाहते हैं। कुछ बेसिकली शनि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फायदा आपको मिल सकता है यहाँ पर, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। धर्म से संबंधित भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। केतु का प्रभाव भी 8वें भाव के अंतर्गत है, तो यहाँ पर अपने सीक्रेट्स के लिए थोड़ा सावधान रहना है। कुछ छुपाई हुई चीज़ें हैं, तो उसका इस बात को लेकर थोड़ा ध्यान रखना हो। खासकर ससुराल पक्ष के साथ भी इस तरीके की स्थिति, असंतोष के भाव यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 7 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 26 से 28, 28 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ है, फायदा होगा, लाभ रहेगा। अशुभ दिन 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 16 से 19, 21 से 24, ये दिन अशुभ दिन है। अशुभ दिन में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कहीं ना कहीं परेशानी का भाव बना रहेगा। एक और बात, इस माह लोन के भी काफ़ी योग बनते हैं, क्योंकि जैसे मंगल कन्या में भी, सिंह के बाद कन्या में भी जाएंगे, ये आपके लिए लोन के लिए बहुत सही समय चल रहा है। खासकर सूर्य जब सिंह में जाएंगे, लोन से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आपको देखने को मिलेगा 17 अगस्त के बाद से ही। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 16 से 19, 21 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 14 से 16, 19 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 21 से 24, 24 से 26 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा लॉन्ग यहाँ पर 2 से 4 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। देखो यहाँ पर पूर्णिमा की डेट हमने लिखी है 1 अगस्त 2023 की, अमावस्या 16 अगस्त 2023 की, और साथ साथ टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है। साथ साथ एकादशी, देखिए एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में, यहाँ पर कृष्ण पक्ष की एकादशी, श्रावण कृष्ण पक्ष, जिसको परम एकादशी बोलते हैं, और इसका टाइमिंग हमने लिखा हुआ है, ये जो कि 11 अगस्त को रहेगी। और श्रावण शुक्ल एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी होती है, जिन व्यक्ति को पुत्र की कामना है तो वो इस समय फास्ट करके इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, तो उनके लिए 27 अगस्त 2023 की ये पुत्रदा एकादशी रहेगी। अब देखिए उपाय आपको क्या करनी चाहिए। उपाय के लिए देखो राहु को मेंटेन करना है, बेसिकली राहु को यहाँ पर बैलेंस बनाए रखना है। तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम स्तोत्र को पढ़ते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ साथ ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है और मंगलवार हनुमान जी को बूंदी चढ़ाइएगा। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाना है और एवरी सैटरडे आप फूड डोनेट करिए और थोड़ा मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप मीन लगन के हैं या फिर आपकी मीन राशि भी हो सकती है, उनको थोड़ा मुक्ति चाहिए। कहीं ना कहीं ये 12th हाउस के आइसोलेशन चाहिए, थोड़ा एकांत चाहिए। हर समय मिले जुले रहना नहीं, थोड़े समय के लिए कहीं ना कहीं अकेलापन, एकांत, स्वयं के लिए टाइम, मतलब सबसे दूर जाकर अपने इष्ट के लिए समय निकालना, थोड़ा इस तरीके की स्थिति आपको चाहिए। तो थोड़ा मेडिटेशन करिए, ध्यान कीजिए, जिससे आपको शांति मिलेगी। तो ये समय थोड़ा सा आपको अशांति, मतलब अशांत वातावरण के साथ आप चल रहे हैं, थोड़ी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।